हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया है कि मेरा जो वीडियो का टॉपिक कौन कौन एग्जामिनेशन को टारगेट करके मैंने बनाया हो। ठीक है, तो देखिए ये जो एग्जामिनेशन है ना, इस एग्जामिनेशन के लिए मैंने 750 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया हो। ठीक है, एंड हर जो वीडियो आएगा आपके सामने उसमें 30 क्वेश्चन करके रहेगा, तो टोटल आपको 25 ऐसा सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा जो बात है, ये जो 25 जो सीरीज़ आपके सामने आएगा, हर एक क्लास आप अच्छे से कीजिए एंड उस मैंने जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो रिलेटेड क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ऐसा करके आप चल सकते हैं। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके पहले आप बहुत ही अच्छे जगह में रहेंगे एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तो ज़्यादा बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आपको, व्हिच एंगल रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ गामा। तो गामा जो सिंबल है, इसमें गामा एंगल किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज़ें को। तो देखिए इधर में गामा एंगल है ए। ठीक है, तो पहले आपका जो आंसर होगा वो बोल देते हैं, वो रेक एंगल है। ठीक है, तो देखिए गामा छोड़ के दूसरा भी एंगल हमको दिखाई दे रहा है इधर में, एक है बीटा एंड अदर है अल्फा। ठीक है, तो देखिए ये जो बीटा जो एंगल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट एंगल को। ठीक है, तो पॉइंट एंगल किसको बोलते हैं चिजल में। तो देखिए ये जो चिजल है ना, चिजल में जिधर में मैं रेड करके मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको लीप बोलते हैं, सॉरी इसको लीप बोलते हैं। तो लीप जिधर में प्रोजेक्ट होते हैं, दोनों लीप जिस पॉइंट में प्रोजेक्ट होते हैं, उसके अंदर में जो एंगल क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं हम पॉइंट एंगल। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट एंगल है, डिफरेंट मटेरियल को मशीनिंग करने के लिए डिफरेंट पॉइंट एंगल होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, और उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगर आपका मटेरियल है हाई कार्बन स्टील, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ हाई कार्बन स्टील है आपका मटेरियल, तो आपका जो पॉइंट एंगल होगा वो क्या होगा, 65 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आपका मटेरियल है कास्ट आयरन, सी आई कास्ट आयरन, तो आपका जो पॉइंट एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। ये जो मैंने पॉइंट एंगल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी है। ठीक है, तो देखिए माइल स्टील जो है, माइल स्टील के लिए पॉइंट एंगल क्या होगा। ठीक है, माइल स्टील के लिए पॉइंट एंगल होगा 55 डिग्री। उसके बाद हम आते हैं माइल स्टील के बाद ब्राश। ठीक है, ब्राश के लिए पॉइंट एंगल क्या होगा, ब्राश के लिए पॉइंट एंगल है 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉपर, लिख लीजिए कॉपर के लिए पॉइंट एंगल क्या होगा, कॉपर के लिए चीजर का पॉइंट एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, कॉपर के बाद जो फाइनल वाला ऑप्शन में आता हो वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए जो पॉइंट एंगल होगा चीजेल का, वो है 30 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं जो अल्फा वाला करके जो पोर्शन है, उसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। एंड इधर में देखिए और एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंड इसका देखिए फ्रेंड्स, ये जो अल्फा बीटा एंड गामा, जिसका वैल्यू क्या है, देखिए ये जो बड़ा वैल्यू है वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो पॉइंट एंगल, ठीक है, रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल को हम क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं। ठीक है, बीटा एंड गामा किसको लिखते हैं, गामा लिखते हैं रेक एंगल को। तो रेक एंगल प्लस पॉइंट एंगल एंड क्लियरेंस एंगल को हम अल्फा लिखते हैं। ठीक है, इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन होगा 90 डिग्री। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है एंड उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हिच चिजेल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, तो क्रॉस कट चिजेल हमको लेना है आंसर। ठीक है, एंड क्रॉस कट चिजेल को हम क्या चिजेल को बोलते हैं, क्रॉस कट चिजेल इज ऑल्सो कॉल्ड केप चिजेल। क्रॉस कट चिजेल को हम केप चिजेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्रॉस कट चिजेल, एंड क्रॉस कट चिजेल को हम केप चिजेल नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट राप्चर। ठीक है, तो राप्चर नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल के कौन सा प्रॉपर्टी लिख के लिए मेटल को हम वायर में बदल सकते हैं,
टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके, तो वो है डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के लिए मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड डक्टिलिटी के लिए मेटल के ऊपर हमको कौन सा फोर्स लगाना है, वो है टेंसाइल फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, एंड देखिए फ्रेंड, इसके साथ आपको जो रिलेटेड क्वेश्चन मान के जो नोट डाउन करना है वो क्या है, वो क्या है, स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी। नोट डाउन कर लीजिए, स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी का हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एंड मैलिएबिलिटी के लिए हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, मैलिएबिलिटी के लिए हम कॉम्प्रेसिव वाला फोर्स अप्लाई करते हैं। ये नोट डाउन कर लेना है आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज। ठीक है, तो देखिए फिनिश साइज में अगर हमको मेटल को लाना है, तो फिनिश साइज के लाने के लिए हमको बहुत कम मटेरियल रिमूव करना है, ज़्यादा मटेरियल नहीं रिमूव करना है। जो फिनिश वाला जो जॉब का जो डायमेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमको स्मॉल अमाउंट मेटल रिमूव करके फिनिश साइज लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जिसके फाइल यूज़ करना है वो है क्रॉस कट फाइल। ठीक है, क्रॉस कट फाइल होगा हमारा आंसर। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, व्हिच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट। ठीक है, तो कौन सा फाइल है, देखिए कुछ फाइल ऐसे आपको दिखने को मिलेगा, मैंने इधर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ फाइल आपको दिखने को ऐसे मिलेगा और कुछ फाइल आपको देखने को ऐसे भी मिलेगा, ऐसे करके पैरेलल रहेगा और उसके बाद टेपर हो जाएगा और उसके बाद टेपर हो जाएगा। तो इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, ए स्ट्रेट होगा। ठीक है, ए स्ट्रेट होगा। तो इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, अब हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पहला मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया हो, ठीक है, ए, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैंड फाइल। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको हम हैंड फाइल बोलते हैं, जिसको हमारा जो आंसर है वो होगा, क्योंकि इसका जो एज है, ठीक है, ये देखिए एंड तक पैरेलल है। इसका जो एज है, इसके हिसाब से जो दूसरा एज है पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हैंड फाइल बोलते हैं। एंड हैंड फाइल के छोड़ के मैं इस फाइल को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो है सेफ एज फाइल। ठीक है, नोट कर लीजिए, वो है सेफ एज फाइल। इसके बाद आते हैं ये जो फाइल है, इसको सेफ एज हम क्यों बोलते हैं। तो देखिए, इसको दिखाने के लिए एक 3 डायमेंशन वाला व्यू लेना है हमको। ठीक है, तो देखिए ये जो फाइल है ना, इसको एज बोलते हैं, हम इसको एज बोलते हैं। तो ये जो जिस एज को हम दिखाई दे रहा है, इस एक एज में सिंगल काट रहते हैं। ठीक है, एंड दूसरे वाला इधर में, ठीक है, इसमें कोई काट नहीं रहते हैं, इसमें कोई दूसरा जो एज है, ए वाला एज, ठीक है, इसमें कोई काट नहीं रहते हैं। ठीक है, प्लेन रहते हैं। इसके लिए इसको सेफ एज फाइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एक एज में सिंगल काट है एंड दूसरा एज में कोई भी काट नहीं है। इसको इसलिए हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी हम बोलते हैं। ठीक है, सेफ एज फाइल नाम को भी नाम लेके भी इसको पुकार सकते हैं। एंड दूसरा फाइल जो हम 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इस फाइल देखिए, इसका जो एज है, ठीक है, 2/3 तक पैरेलल है। 2/3 ये जो लेंथ है 2/3 पैरेलल है एंड 1/3 क्या है, टेपर है। ठीक है, तो इस फाइल को हम क्या नाम बोलते हैं, इस फाइल को बोलते हैं फ्लैट फाइल। ठीक है, इस फाइल को हम क्या नाम देते हैं, इस फाइल को हम नाम देते हैं फ्लैट फाइल। एंड ये जो फ्लैट फाइल है ना, ये फ्लैट फाइल किस काम के लिए यूज होते हैं, जनरल पर्पस के लिए ये फाइल यूज होते हैं। ठीक है, जनरल फाइलिंग के लिए ये फाइल जो है, ये फाइल यूज होते हैं। ठीक है, जनरल फाइलिंग पर्पस के लिए फाइल यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आंसर होगा, व्हिच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट, तो जिस फाइल का एज पैरेलल है उसको बोलते हैं हम हैंड फाइल। एंड हैंड फाइल का जो दूसरा नेम है वो है सेफ एज फाइल, क्योंकि इसका जो दूसरा एज है, ठीक है, वो सेफ एज है। एंड इधर में आपको जो दिखाया है ये क्या है, ये सिंगल कट वाला एज है।
नेक्स्ट आती है जो फिगर नंबर 2 में जो दिखाया है, ये है क्या है, फ्लैट फाइल का एक पिक्चर है। इन फ्लैट फाइल जनरल फाइलिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। एंड फ्लैट फाइल का जो एज है वो 2/3 तक पैरेलल है, ठीक है, एंड 1/3 टेपर है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस, ठीक है। तो बेंच वाइस को मैन्युफैक्चर करने के लिए जनरली बेंच वाइस जो बॉडी है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कास्ट आयरन का हम यूज़ करना है, ठीक है। क्यों कास्ट आयरन यूज़ करते हैं, देखिए कोई भी मशीन जो है मशीन का बॉडी, ठीक है, हम कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर करते हैं। लेथ का जो लेद है, हमारा जो लेद है, लेथ का जो बेड है वो भी हम कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर करते हैं। क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन हैज़ हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कास्ट आयरन का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हम कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड इसके साथ फ्रेंड आपको नोट डाउन कर लेना है कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, 2 to 4% कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड कौन सा फार्नेस से हमको कास्ट आयरन मिलता है, वो है क्यूपोला फार्नेस, ठीक है। एंड क्यूपोला फार्नेस का जो हाइट है वो क्या है, क्यूपोला फार्नेस का हाइट है 10 मीटर, ठीक है। ये जो रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बता रहा है, ठीक फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कर लेना है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपके साथ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। एंड एक और बात है, ये जो पीडीएफ का भी है, ठीक है, ये पीडीएफ का भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपका टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, द मार्किंग मीडिया प्रोवाइड फॉर क्लियर लाइन्स ऑन द मशीन फिनिश सरफेस, ठीक है। तो मशीन फिनिश सरफेस में हम जो मार्किंग मीडिया यूज़ करते हैं वो क्या है, वो है प्रूशियन ब्लू, ठीक है। तो मशीन फिनिश सरफेस में हम लोग जो मार्किंग मीडिया यूज़ करते हैं वो क्या है, वो है प्रूशियन ब्लू। एंड इसके साथ एक और जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको जानना है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कोई एग्जाम में आया है, ठीक है, वो क्या है, जो कौन सा मार्किंग मीडिया, ठीक है, पॉइजनस इन नेचर, कौन सा मार्किंग मीडिया पॉइजनस है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो मार्किंग मीडिया है, ठीक है, वो पॉइजनस है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कॉपर सरफेस मार्किंग मीडिया पॉइजनस इन नेचर, ठीक है, तो इसको केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। एंड ये जो कॉपर सरफेस जो मार्किंग मीडिया है, इस किस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फ्यू ड्रॉप नाइट्रिक एसिड, फ्यू ड्रॉप नाइट्रिक एसिड, उसके साथ, ठीक है, हम क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, फ्यू ड्रॉप नाइट्रिक एसिड, कॉपर वाटर एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो फ्यू ड्रॉप नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट एंड वाटर को मिक्सअप करके, ठीक है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया, जो है पॉइजनस मार्किंग मीडिया, एंड इसको केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है व्हिच कैलिपर इज यूज्ड फॉर मार्क द सेंटर ऑफ ए राउंड बार, ठीक है। तो कोई भी राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए, ठीक है, 4 आर्क मेथड जो हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन सा कैलिपर हमारा साथ देता है, वो है जेनी कैलिपर, ठीक है। तो फ्रेंड, तो देख लीजिए जेनी कैलिपर का जो दूसरा भी नाम है, ठीक है, इसका दूसरा जो इसका टोटल 4 नेम है, ठीक है, तो वो नोट डाउन कर लीजिए। पहला है जेनी कैलिपर, उसके बाद आते हैं ऑड लेग कैलिपर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। एंड दूसरा जो इसका नाम है वो है हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर, हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा इसका जो नाम है वो है लेग एंड पॉइंट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है। तो जो जेनी कैलिपर है उसका टोटल 4 नेम है, एक है जेनी कैलिपर, उसके बाद आते हैं ऑड लेग कैलिपर, ठीक है, ऑड लेग कैलिपर, उसके बाद आता है हार्मेफ्रोडाइट कैलिपर एंड लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है। ये सभी नेम को आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट देखिए, एक फिगर है, फिगर से एक क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। तो इधर में एक्स मार्क करके जो पोर्शन है उसको बोलते हैं फाल्क्रम, ठीक है। तो देखिए, ये जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसका जो जॉइंट्स है, ठीक है। तो ये जो है स्प्रिंग वाला है, ठीक है,
इसका जो फलक्रम है देखने को आपको मिल रहा है स्प्रिंग वाला है, ठीक है। दूसरा एक डिवाइडर भी होता है, ठीक है, आपको मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ इधर में, देखिए ऐसे करके भी एक डिवाइडर हमको दिखने को मिलता है। ऐसे करके भी, ठीक है, हमको एक डिवाइडर दिखने को मिलता है। इसको हम क्या जॉइंट बोलते हैं, इसको हम फार्म जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला है स्प्रिंग जॉइंट वाला फिगर एंड ये है फार्म जॉइंट वाला फिगर, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में ना अभी जो फिगर दे के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जो एक ट्रेंड हो गया है कि फिगर देने वाला, फिगर कोई भी आपको फिगर आपके सामने दे देगा, उसके बाद पूछेगा जो एक क्या है, किसका फिगर है, तो ये भी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। तो नैरो ग्रुप्स को अगर आपको फाइलिंग करना है तो आपका जो फाइल का जो आपका सहारा नेला है वो क्या है, नाइफ एज वाला फाइल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइफ एज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपका ये वीडियो, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। आपका लाइक हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं नया नया वाला वीडियो, ठीक है, लाने के लिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड के अंदर भी शेयर करते रहना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आपका टेलीग्राम चैनल भी जुड़ जाइए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखने को मिलेगा, जिसका लिंक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर काटिंग ऑयल ग्रुप्स इन बियरिंग। तो बियरिंग में ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए हमका जो चीजल यूज होते हैं वो है हाफ राउंड वाला चीजल, ठीक है। तो पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा बताया था कि केप चीजल का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस कट चीजल। अभी चीजल में एक क्वेश्चन है क्या, बियरिंग में बियरिंग के अंदर ऑयल ग्रुप काटने के लिए, ऑयल ग्रुप कटिंग करने के लिए कौन सा चीजल का हम यूज करते हैं, वो है हाफ राउंड चीजल। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है ग्राइंडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन। ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क, ठीक है। तो हेवी ड्यूटी वर्क के लिए हम जो ग्राइंडिंग यूज को इस्तेमाल करते हैं वो है पेडेस्टल ग्राइंडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चेन ड्रिलिंग किसको बोलते हैं हम, देखिए ऐसे करके कुछ ड्रिल, ठीक है, तो इस ड्रिल के अगर आपको चेन, इसको चेन ड्रिल बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए जो चीजेल हमको यूज करना है उसको हम बोलते हैं ओएफ चीजेल, ठीक है। तो आपको इधर में जो नोट डाउन करना है की पॉइंट जो है, ठीक है, चेन ड्रिलिंग को सेपरेटिंग करने के लिए आपका जो चीजेल का इस्तेमाल का जरूरत है वो है ओएफ चीजेल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग शॉ, ठीक है। तो वुड वर्किंग करने के लिए हम जो शॉ यूज करते हैं उस शॉ के जो टीथ है उसको हमको शार्पनिंग करना है। तो इस केस के लिए हम मील शॉ फाइल जो है वो हम यूज कर लेंगे उस टीथ को शार्पनिंग करने के लिए, ठीक है। वुड वर्किंग के लिए हम जो शॉ यूज करते हैं उसका टीथ को शार्पनिंग करने के लिए हम लोग मील शॉप वाला फाइल को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, व्हेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्पेड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चीक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या पूछा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। तो देखिए टेंसाइल फोर्स इधर में दो बार आ रहा है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स क्या है आपको हम बता देता है। टेंसाइल फोर्स देखिए इधर एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, इसके दोनों तरफ दो फोर्स, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचा गया है, ठीक है, इसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर दो फोर्स ऐसे करके, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में अगर अप्लाई होता था उसका हम कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलते थे, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स के बोला है द नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स वाला इफेक्ट को रेजिस्ट करने के लिए विदाउट रप्चर, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है मेटल का उसको बोलते हैं हम टेनासिटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में एक और फिगर वाला क्वेश्चन, देखिए नेम द पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर। तो इसका जो देखिए एरो करके जो सिंबल है इस कौन सा पार्ट को दिखाई दे रहा है, इसका आंसर होगा एनविल, ठीक है, इसका आंसर होगा एनविल। एंड देखिए
अगर फिगर आ ही गया तो इसका डिफरेंट जो पार्ट है वो भी दिखाना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम स्पिन व्हील, ठीक है, क्योंकि ये स्पिन करता है, ठीक है। हम जब बैरल को, ठीक है, बैरल को जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए आपको अच्छा से समझाना है। इसका जो डिफरेंट जो पार्ट्स है, ठीक है, पहले उसका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैरल, इसको हम बोलते हैं बैरल, इसको हम बोलते हैं थिम्बिल। जो डिफरेंट जो पार्ट्स है सभी पार्ट्स का हम जो काम है इसका, ठीक है, हम बताने वाला है, आप नोट डाउन करते रहना। इसको थिम्बल बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये जो माइक्रोमीटर है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, आउटसाइड वाला माइक्रोमीटर। इसको हम क्या माइक्रोमीटर बोलते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस माइक्रोमीटर के थ्रू हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो आउटसाइड पार्ट्स का जो मेजरमेंट वो ही लेते हैं, ठीक है। अगर कोई राउंड बार है उसका जो डायमीटर हम चेक करते हैं वो आउटसाइड वाला डायमीटर चेक करते हैं, ठीक है। अगर कोई शीट है तो शीट का जो आउटसाइड वाला जो विड्थ है वो हम चेक करते हैं। जो भी मेजरमेंट हम लेते हैं वो जॉब का आउटसाइड मेजरमेंट हम लेते हैं इस माइक्रोमीटर के थ्रू। तो इसको हम इसीलिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं। एंड इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है उसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का दूसरा नाम क्या हो गया है, माइक्रोमीटर का दूसरा नाम है स्क्रू गेज। एंड देखिए इधर में जो डायमंड इधर में जो दिख रहा है एरो कर देखे, इसको हम एनविल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पिन व्हील बोलते हैं। क्योंकि हम जब थिम्बिल को मूवमेंट कराता है, जो रोटेशन मोशन देते हैं, तो स्पिन व्हील स्पिन करते हैं, स्पिन करके आगे और पीछे मूव करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसको स्पिन व्हील बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉक नट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉक नट। डायमेंशन देने के बाद लॉक नट से हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसको बोलते हैं बैरल। इस बैरल में क्या है, मेन स्केल माउंटेड रहते हैं, ठीक है। एंड थिम्बिल में कौन सा स्केल माउंटेड रहते हैं, ठीक है, थिम्बिल में माइक्रोमीटर का जो 50 डिवीजन वाला जो स्केल है वो माउंटेड रहते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये जो है ना, इसको हम रैचेट स्टॉप बोलते हैं। रैचेट स्टॉप का फंक्शन क्या है, रैचेट स्टॉप का फंक्शन है अप्लाई करा, अप्लाई, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम रैचेट स्टॉप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड आपको पहले ही बोला है क्या है, ये आउटसाइड वाला माइक्रोमीटर है, ठीक है। एंड इधर में मेन स्केल है। एंड इसके साथ जो एक और पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि ये जो माइक्रोमीटर है ना, ये माइक्रोमीटर कौन सा प्रिंसिपल में वर्क करते हैं, नट एंड बोल्ट, ठीक है, नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल में ये माइक्रोमीटर वर्क करते हैं। एंड ये जो आपको नट एंड बोल्ट बोला है, तो नट एंड बोल्ट अगर है तो इसका पिच भी होगा, ठीक है। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये जो थिम्बिल है कितना एडवांस होता है, ये 0.5 मिलीमीटर एडवांस होते हैं, ठीक है। एंड ये जो माइक्रोमीटर है इसका जो पिच है वो है 0.5 mm, ठीक है। तो 0.5 mm इसका पिच है, इसीलिए ये माइक्रोमीटर थिम्बिल के एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद 0.5 mm वो आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोला है फ्रेंड्स, सभी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है द एक्यूरेसी ऑफ द मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है उसका एक्यूरेसी है 0.5 mm, ठीक है। नेक्स्ट आते, देखिए फ्रेंड, एक्यूरेसी वाला बहुत क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी है 0.01 मीटर, ठीक है। अगर आपको पूछते हैं जो वार्नियर जो कैलिपर है, ठीक है, उसका एक्यूरेसी क्या है, उसका एक्यूरेसी है 0.02 mm, ठीक है। अगर आपको बोला गया है मैट्रिक के जगह आपको अगर पूछता है तो वार्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, वार्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो तब आपका आंसर हो जाता था 0.001 mm, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको एक्यूरेसी कौन इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, ये अगर आपका ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम जो डिफरेंट जो एक्यूरेसी है, डिफरेंट जो लिस्ट काउंट है डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट का, वो लेके एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, व्हिच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड ऑन द ड्रिल शैंक। तो इसका आंसर होगा मोर्स टेपर। देखिए फ्रेंड्स, अगर टेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर ही होगा, आंसर होगा मोर्स टेपर, ठीक है।
एक्सेप्ट आपका अगर मिलिंग से कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो मिलिंग के क्वेश्चन अगर आपका है तो तब मोर्स टेपर नहीं होगा, ठीक है, तो ब्राउन एंड शार्प टेपर होगा, ठीक है। तो देखिए अगर अगर आपको पूछा गया है टेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा केस, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर होगा मोर्स टेपर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20, व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, ठीक है। तो देखिए जो स्लीवी है एंड जो सॉकेट है उसके निकलने के लिए हमको जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो है ड्रिल ड्रिप, ठीक है। एंड ड्रिल ड्रिप दिखने को क्या ऐसा है, ड्रिल ड्रिप दिखने को ऐसे है, ठीक है, ऐसा तरफ कुछ है, ठीक है। तो इसको हम ड्रिल ड्रिप बोलते हैं। अगर कोई हमको हमारा जो ड्रिल है वो का शैंक टेपर शेप में है तो उसी समय हम सॉकेट और स्लीवी का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो ड्रिल बीट है उसका जो शैंक है वो अगर स्ट्रेट शैंक है देन हम स्लीवी व सॉकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, देन हम चाक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप किस केस के लिए सॉकेट एंड स्लीवी का यूज़ करते हैं, जब ड्रिल का जो शैंक है वो टेपर है। अगर ड्रिल का शैंक स्ट्रेट है, ठीक है, और पैरेलल है देन हम चाक यूज़ करते हैं। एंड जो टेपर वाला जो ड्रिल है उसको सॉकेट से निकालने के लिए हमका जो इस्तेमाल करते हैं जो जिस जिस डिवाइस का वो क्या है, वो है ड्रिल टिप। एंड ड्रिल टिप है एक ओएज लाइक टूल, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये ड्रिल टिप एक ओएज लाइक टूल है, ठीक है, ओएज लाइक टूल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, नेम द टैप रेंज यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। तो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में हम टी हैंडल टैप रेंज इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीडिंग इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए फीडिंग का जो यूनिट क्या होगा, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना mm वो जॉब के अंदर जाते हैं वो ही है ड्रिल का जो फीडिंग है, ठीक है। एंड इसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रोटेक्टर हेड है उसका एक्यूरेसी क्या है, उसका एक्यूरेसी है 1 डिग्री। तो देखिए एक्यूरेसी रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस वीडियो में, ठीक है, तो वही नोट डाउन कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में एक एक्यूरेसी वाला एक और क्वेश्चन है, एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले ट्राई स्क्वायर का जो पार्ट्स है वो आपको दिखाना है, देखिए, ठीक है, ये जो ट्राई स्क्वायर है, ठीक है, इस ट्राई स्क्वायर का जो पार्ट है इधर में रिवेट रहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लेड एंड इसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये जो ट्राई स्क्वायर है इसका एक्यूरेसी है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, ठीक है। तो पर 10 mm लेंथ में जो एक्यूरेसी होता है ट्राई स्क्वायर का वो है 0.002 mm। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। तो विटनेस मार्क के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट पंच, लेआउट वर्किंग के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिक पंच, ठीक है। एंड टू रेस्ट द ड्रिल सेंटर, ठीक है, तो ड्रिल सेंटर को रेस्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है सेंटर पंच, ठीक है, सेंटर पंच। एंड ये देखिए डॉट पंच जो है इसका जो एंगल है ये 60 डिग्री, प्रिक पंच का जो एंगल है उसका एंगल है 30 डिग्री एंड सेंटर पंच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ये भी नोट डाउन कर लेना है आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, ठीक है, एंड अदर लेग है बेंट। तो इसका नाम है जेनी कैलिपर। एंड जेनी कैलिपर का जो दूसरा नाम है मैंने पहले आपको बताया हूँ क्या है, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर एंड हार्मेफोडाइट कैलिपर, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में पूछा है which chisel is used for removing the material on QOA। तो QOA से अगर आपको मेटल रिमूव करना है, अगर आपको QOA को काटना है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो चीज़ल का सहारा लेंगे वो क्या है, वो क्या है, क्रॉस कट चीज़ल, ठीक है। तो क्रॉस कट चीज़ल के हेल्प से ही आप QOA को काट सकते हैं। एंड क्रॉस कट जो चीज़ल है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है केप चीज़ल। एंड अगर आपको भी शेप ग्रुप काटना है, ठीक है, भी शेप ग्रुप आपको काटना है तो क्या कौन चीज़ल का आप इस्तेमाल करोगे, वो है डायमंड पॉइंटेड चीज़ल, ठीक है, डायमंड पॉइंटेड चीज़ल।
ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना है। अगर बियरिंग के अंदर आपको ऑयल ग्रुप काटना है, ठीक है, तो कौन सा चीज़ल का आप इस्तेमाल करोगे, वो है हाफ राउंड वाला चीज़ल। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है सभी रिलेटेड क्वेश्चन को नोट डाउन करके इकट्ठा करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपका नाराज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन आपका कॉमन में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, which file is having रो ऑफ टीथ काट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो रो ऑफ टीथ अगर आपको वन डायरेक्शन में काटा हुआ है, देखिए आपको एग्जांपल देने का है। ठीक है, ये एक फाइल का मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस फाइल में अगर ऐसा करके रो ऑफ टीथ है, सिर्फ वन डायरेक्शन में ही रो ऑफ टीथ है। ठीक है, एंड इसका जो रो ऑफ टीथ है, ठीक है, वो एज के साथ 60 डिग्री एंगल कर रहा है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं सिंगल कट फाइल। ठीक है, तो सिंगल कट फाइल में जो रो ऑफ टीथ होते हैं वो एज के साथ कितना डिग्री एंगल करते हैं, वो है 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है विच फाइल इज यूज फॉर वुड वर्किंग। तो वुड वर्किंग के लिए तो आपको रास्प कट फाइल यूज करना ही है। वुड वर्किंग के अलावा आपका रास्प कट फाइल लेदर वर्किंग के लिए भी यूज़ करना है। ठीक है, तो लेदर वर्किंग के लिए आपको कौन फाइल का ज़रूरी है, वो भी है रास्प कट वाला फाइल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, व्हिच पीच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर काटिंग ब्रोंज ब्रश कास्ट आयरन। ठीक है, तो अगर आपको ब्रोंज को काटना है, ब्रश को काटना है, ठीक है, तो कौन सा पीच वाला ब्लेड आपको यूज़ करना है, वो है 1 mm वाला पिच का ब्लेड। ठीक है, तो फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन के कमेंट करके ज़रूर बताना। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, और ऐसे ही आपको एसएसटीएससी की तरफ से अपडेट मिल रहा है तो एसएसटीएससी के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड एसएसटीएससी को आपको जैसे प्यार दिया है, आगे भी ऐसे देते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।